Hello friends, today I am going to discuss about the problem which is related to JEST 2021 एग्ज़ाम। अभी 25 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था जेस्ट का, उसमें ये प्रॉब्लम पूछा गया है। ये 3 मार्क्स का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है अ पेपर हैज़ बीन कट इनटू द शेप गिवन इन फिगर and ABCD is square and 2 hexagons flaps are regular and placed on a table. The square base lies flat on the table. The hexagon flaps are then folded upwards along the edges AB and AD such that edge AE-AF of the 2 hexagons coincide. What is the minimum angle made by the edge AE और AF विद द सरफेस ऑफ द टेबल? ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस पर क्लेम भी किया है जेस्ट को कि ये इसमें ऑप्शन ही गलत है, बट दिस प्रॉब्लम इज ट्रू। और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला भी है, लेकिन इसका सलूशन नहीं डाला है। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिसके सलूशन भी आए ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा टफ़ और ट्रिकी प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसको समझते इसमें ये कह रहा है सिंपल, इसको हमने पेपर से कट करके बनाया एक कि ये क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है और 2 हेक्सागन्स इससे अटैच्ड हैं। अब क्वेश्चंस में कह रहा है कि ये जो स्क्वायर है ये प्लेन पे पड़ा हुआ है और हेक्सागन्स, दोनों हेक्सागन को क्या किया जाता है, फोल्ड किया जाता है। ठीक है, दोनों रेगुलर हेक्सागन है, इसको फोल्ड किया जा रहा है। अब जब फोल्ड करते हैं एक पॉइंट पे आके दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। जब ये कोइंसाइड करेंगे, जहाँ पे कोइंसाइड करेंगे वो प्लेन के साथ, दैट मीन्स इस प्लेन के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ से देखो पीछे से ये प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ से। तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है ज्योमेट्री, वी कैन यूज ज्योमेट्री टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एंड सेकेंड मेथड इज रोटेशनल मैट्रिक्स, हम रोटेशन मैट्रिसेस यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली रोटेशन मैट्रिक्स जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, तो उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे उस मेथड से। हम बेसिकली ज्योमेट्री अप्लाई करेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री हम 12 में भी पढ़ते हैं। ठीक है, 12 10 से ही पढ़ते आते हैं। तो समझते हैं, एक स्क्वायर है, दिस इज़ द स्क्वायर, और ये क्या है, एक फ्लैट सरफेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे अटैच्ड हैं हेक्सागन्स। अब हेक्सागन्स अटैच्ड है तो हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को जो है ये ऐसे किसी एक एंगल पे आके रुकेगा। हम इसको कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ अपवर्ड क्या है, जेड एक्सिस है ऊपर की तरफ। ये ओरिजिन है, यहाँ पे 0, 0, 0 हम लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है, इसका लेंथ हम ए मान लेते हैं। ठीक है, अब जब हम फोल्ड किए हैं तो किसी एक हेक्सागन को फोल्ड करके जहाँ कोइंसाइड करेगा एक से ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सपोज जब इसको फोल्ड किया उन्होंने तो ये ऐसे, थोड़ा सा ये 3D है, उसको ध्यान से विजुलाइज करोगे आप तो सॉल्व हो जाएगा। ये 3D है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब इसको हमने क्या किया, यहाँ से देखो आप, ये वाला ये पोर्शन को अगर देखें तो ये ऐसे फ्लैट हो रहा है, किसी एंगल पे जाके फ्लैट हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस a√3 होगा, आप ज्योमेट्री से सॉल्व करोगे, और एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, यही थीटा पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए पहले ये डिस्टेंस हमें पता है, अगर एक स्क्वायर का लेंथ साइड ए है तो सेंटर से उसके एक कॉर्नर तक का लेंथ a/√2 होता है। देन अगर इसमें हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये थीटा है और ये हेक्सागन का एक पार्ट है। ठीक है ना, वन साइड है ये वाला साइड, जिसका लेंथ भी ए है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है, ए है। ठीक है, तो हम कॉस अप्लाई कर दें, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये वाला लेंथ भी हमें पता चल जाएगा, यहाँ तक का लेंथ। तो यहाँ तक का लेंथ आ जाएगा ए कॉस थीटा। ये a√3 यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ है। देन हमें क्या पता चल गया, ए कॉस थीटा प्लस यहाँ से a/√2। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं a/√2 प्लस ए कॉस थीटा, कॉमा वाई पे कोई मूवमेंट नहीं है, y 0। जेड पे अगर हम देखें तो इतनी ऊंचाई तक हमने इसको उठाया है। ठीक है ना, ये जेड कोऑर्डिनेट अगर देखिए, ये ऊपर वाला हमने क्या कहा, यहाँ जेड कोऑर्डिनेट अप है, तो ये लेंथ निकालने के लिए साइन एंगल अप्लाई कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा, ये लेंथ। तो यहाँ तीसरा कोऑर्डिनेट हमारा जो हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट,
ए साइन थीटा। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट को हम लिखते हैं। इस कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो यहाँ से सेंटर से यहाँ तक सिर्फ y मोमेंट है, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट a/√2 है एंड z कोऑर्डिनेट भी इस पॉइंट पे 0 है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। ऐसे भी समझ लो कि हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। जब इसको फ्लैट किए तब की बात कर रहा हूँ। फ्लैट इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने इसको फोल्ड कर दिया, फ्लैट से फोल्ड किया, तो यहाँ पे देखो ये कोऑर्डिनेट लिख लिया हमने F वाला और यहाँ D वाला। इन द सेंस ये एक बार लिख लो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये पॉइंट हमने F है ये। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे हमें अब फार्मूला अप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर √ में है। तो अगर स्क्वायर कर दें, अगर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये दिया हुआ है a√3, ठीक है, तो a√3 लिखें यहाँ पे a√3 इक्वल टू √x2, ये कोऑर्डिनेट x2 है, ऐसे समझ लो, x2 y2 z2 और ये कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, x2 कोऑर्डिनेट क्या है a/√2 प्लस cos थीटा माइनस x1 0 है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 है वहाँ पे 0 माइनस a/√2, यहाँ y2 क्या है a/√2 का होल स्क्वायर प्लस z2 वहाँ पे है a sin थीटा माइनस यहाँ z2 0 है, z1 0 है स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, a√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये रूट हट जाएगा, a/√2 का a/√2 प्लस cos थीटा, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, प्लस इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a²/2 प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर आगे। a²3 इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a²/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सिंपल a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करोगे 2a cos थीटा बाई √2 प्लस ये a²/2 प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा। ओके, फर्दर आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3a² है और भी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3a² इक्वल टू a²/2 और यहाँ से a cos थीटा है ये, ठीक है ना, a cos थीटा, यहाँ a cos थीटा, a² cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 2a² cos थीटा, देन ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखो a cos थीटा माइनस ये a/√2 प्लस a cos थीटा माइनस 0 था, यहाँ a/2 में भूल गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a²/2 और एक बार और लिखते हैं a²/2 प्लस a² हो गया, प्लस यहाँ a² कॉमन कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से क्या बचेगा √2 a² cos थीटा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 3a² इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a² प्लस a², फिर ये टर्म बचेगा √2a² cos थीटा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, √2a² cos थीटा इक्वल टू 2a² किधर लाएंगे तो ये माइनस होकर a² बचेगा, यहाँ से a² से कट गया तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 जो कि ये 45 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। आप देख भी सकते हैं डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन में दिया है 45 डिग्री।
ठीक है। तो इसको हम रोटेशन मैट्रिसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं और सबसे सिंपल वे है ज्योमेट्री से। तो हमने इसको ज्योमेट्री से सॉल्व किया। इसका आंसर 45 है। डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इससे जेस्ट में जो टफ प्रॉब्लम है उसके सलूशन में डालूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।